हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10th सैम्पल पेपर है 2023-24 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो जिन बच्चों ने सेक्शन ए सेक्शन बी स्टडी नहीं किया तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप सेक्शन ए और सेक्शन बी की स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सेक्शन सी में जो है 6 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 दिखने में काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा है नहीं। सॉल्यूशन इसका आसान है। तो यहाँ पर बता रहा है ये कि नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऑफ which 60 are interested in music, 84 are interested in dance, and 108 students are interested in handicrafts. For optimal cultural exchange, organizers wish to keep them in minimum number of groups, such that each group consists of students interested in the same play art form, and the number of students in each group is the same. Find the number of students in each group. Find the number of groups in each art form. How many rooms are required if each groups will be allotted a room? तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें निकालनी है। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हमें, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, एंड निकालना हमें फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो प्रत्येक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो हमें जो नंबर दे रखा है, सबसे पहले करेंगे हम 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। तो म्यूजिक में कितने इंटरेस्टेड हैं 60, और डांस में कितने इंटरेस्टेड हैं, डांस में 108 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड। नहीं, डांस में नहीं, डांस में कितने हैं 84। तो डांस में 84 हैं और हैंडीक्राफ्ट्स में हैं 108 स्टूडेंट्स। अब हमें सबसे पहले ये निकालना है कि यहाँ पर पहला क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसके ग्रुप बनाने हैं हमें। तो मिनिमम स्टूडेंट्स एक ग्रुप में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक ग्रुप में कितने हो सकते हैं, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका HCF निकालना पड़ेगा कि एक अगर ग्रुप बना दिए जाएं 60, 84 और 108 स्टूडेंट्स के, तो कितने ग्रुप बनेंगे, मतलब एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो 60 का HCF निकालते हैं। ये हो गया 2 स्क्वायर मल्टी 3 मल्टी 5, 84 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 स्क्वायर 21। इसको और फैक्टराइज कर लो, 2 स्क्वायर मल्टी 3 मल्टी 7, इसका हो जाएगा 3 स्क्वायर मल्टी 2 स्क्वायर, कितना हुआ 9 चौको 36 हो गया, 36 दिया, यहाँ पे 3 की पावर 3 आ जाएगा, यानी 3 की पावर 3 मल्टी 2 स्क्वायर। तो HCF आ जाएगा हमारा यहाँ पे। कॉमन क्या है, 2 स्क्वायर कॉमन है, यानी 2 स्क्वायर कॉमन है मल्टी 3 कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है और 2 स्क्वायर भी कॉमन है, और क्या है 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है। तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टी 3 यानी 12। यानी जो पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, तो ये हो जाएगा हमारा 12 स्टूडेंट्स होंगे प्रत्येक ग्रुप में। अब करना में फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। तो कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे ईच आर्ट फॉर्म, जबकि एक ग्रुप में 12 हैं। तो म्यूजिक में कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं 60। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी म्यूजिक में कितने ग्रुप्स बनेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे म्यूजिक में। हम क्या करेंगे 60 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो कितना आ गया 5 ग्रुप। अब डांस में देखते हैं नंबर ऑफ ग्रुप
डांस में नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप डांस में, ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप इन डांस, डांस में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 84, 12 से डिवाइड करेंगे कितने आ गए 7 ग्रुप्स होंगे इसमें। नंबर ऑफ ग्रुप्स जिसमें हैंडीक्राफ्ट में, तो 84 नहीं कितने हैं 108 डिवाइडेड बाय 12 और ये हो जाएगा 9 ग्रुप। अब निकालना हमें हाउ मैनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड रूम। हर एक रूम के लिए क्या है, ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड रूम, प्रत्येक ग्रुप के लिए एक रूम है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 60, 84, 108, इनको ऐड कर लेते हैं। हमने निकालना क्या है, ये नंबर ऑफ रूम्स निकालना है, नंबर ऑफ रूम्स। तो इसके लिए 60 प्लस 84 प्लस 108 ऐड करके डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट 12, तो नंबर ऑफ रूम्स अलॉटेड आ जाएगा। 8 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 और 1 2, ये हो गया 12, 12 दूनी 24, 12 कम, तो कितने रूम आ गए 21 रूम्स आंसर। अब करते हैं अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर बता रहा है इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसका यूज़ करेंगे। तो हमने जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन पढ़ा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है यहाँ पे 5 है और ए क्या है 5, तो कितना हो गया -1। और दूसरा क्या है रिलेशन अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या है 1 है और ए हमारा 5 है। अब ऐसा करते हैं कि ये वाली रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो -1 है, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऐसा करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो इसको कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करके, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। अब अल्फा बीटा की वैल्यू रख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है 1/5, ये वैल्यू रख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टी अल्फा बीटा कितना है 1/5 इक्वल टू 1। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये उधर आके क्या हो जाएगा 1 - 2/5, जो कितना हुआ आंसर 3/5 आंसर आ गया। तो 3/5 ही आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला पार्ट है, हमने निकालना है इसकी वैल्यू अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। तो इसको पहले 1/अल्फा हो जाएगा, ये 1/बीटा हो जाएगा, एलसीएम लेके अल्फा बीटा और ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा -1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये रख लेते हैं -1 अपॉन अल्फा बीटा कितना है 1/5, तो ये 1/5, ये 5 ऊपर आ जाएगा तो कितना आ गया -5, तो इसका आंसर आ गया -5। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले आपको देखना है कि 2 डिजिट का नंबर जो भी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 36, तो हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे, ये 1s है और ये 10s है, तो 10s वाले को हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके
वंस में ऐड कर देते हैं। तो दिस इज द वे ऑफ एक्सपेंडिंग एट 2 डिजिट नंबर्स। तो अब क्या करना है, हमें लेट करना है। हम क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, एक वंस होता है एक टेंस होता है। तो लेट द टू डिजिट जो भी है, या तो ये मान सकते हैं लेट द 2 डिजिट्स आर एक्स एंड वाई। तो हम ऐसा करते हैं, वाई को टेंस मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं वंस। तो अब नंबर को कैसे लिखेंगे, टेंस क्या है, वाई है, तो 10 से वाई को मल्टीप्लाई करके 10y हो गया और वंस को ऐड कर लेते हैं। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग ए नंबर 2 डिजिट। तो ये हो गया 10y प्लस एक्स। अब क्या करना हमें, ये बोल रहा है कि आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो आफ्टर रिवर्सिंग क्या हो जाएगा डिजिट्स, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स द नंबर, तब क्या हो जाएगा, नंबर विल बिकम 10x प्लस वाई, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, नंबर और आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स दोनों का सम कितना होता है 66। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ये लिख लेते हैं 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 66। ये हमें दे रखा है। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। 11 से डिवाइड कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये बोल रहा है कि इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। अभी हमें पता नहीं कि एक्स वाई में कौन बड़ा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। अगर x ग्रेटर देन y होगा तो क्या होगा, x माइन डिफरेंस होगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर y ग्रेटर देन x होगा तब क्या लिखना पड़ेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो इनको भी इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं ऐसी। अब दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को, तो हमारा आ जाएगा 2x इक्वल टू 8। x इक्वल टू कितना हो गया 4। अगर x इक्वल टू 4 होगा तो y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू 2 होगा। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, वंस कितना हमारा, वंस है x। तो हमारा नंबर हो जाएगा इस केस में, नंबर क्या हो जाएगा 24। लेकिन अगर फर्स्ट और थर्ड को हमने कंसिडर करा तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने से हमारा आ गया, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू अगेन क्या आ जाएगा 8 और ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो इसके लिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो अब की बार जो नंबर होगा क्या होगा 42 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है। तो नंबर इज रिक्वायर्ड नंबर इज 24 और 42। दूसरा क्या है, हाउ मनी सच नंबर्स आर देयर। तो इसका मतलब 2 ही नंबर हैं, देयर आर 2 नंबर्स। ठीक है, देयर कैन बी 2 सच नंबर्स लिख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है चॉइस का है, क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। तो जो है क्वेश्चन में दे रखा है हमें क्या करना है, सोल्व करना है। लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, तो इनको पहले हम अरेंज करना पड़ेगा, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी जाके सोल्व हो पाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दे रखा 1/√x। तो 1/√x जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अरेंज करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा। 1/√x को लेट कर लेते हैं a और 1/√y को कर लेते हैं लेट b। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। इसको लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो हमें दे ही रखे हैं, तो इन इक्वेशन को मॉडिफाई करके इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से।
तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट करा रहा हूँ। तो 2 2 जा 4a प्लस 2 3 जा 6b इक्वल टू 2 2 जा 4। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो इक्वेशन को नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया कैंसिल, -6 कितना हो जाएगा, -15b इक्वल टू कितना आ गया, -5 और b इक्वल टू इस प्रकार से 1/3 आ गया। v की वैल्यू रख लेते हैं किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2a प्लस 3b की वैल्यू क्या है 1/3 इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया। तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2। अब हमें निकालना तो x की वैल्यू है, तो हमें जो लेट कर रखा था वहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमें दे रखा था 1/√x, जो हमें मान रखा था ये 1/√x हो जाएगा, और a कितना है 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके √x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। स्क्वायरिंग, क्योंकि हमने √x की वैल्यू नहीं निकालनी, x की निकालनी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का 4 हो गया। अब y की वैल्यू निकालनी है, y 1/√y, b कितना है हमारा 1/3, तो ये हो जाएगा √y इक्वल टू 3, और स्क्वायरिंग बोथ साइड इसको भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आंसर। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बता रहा है P and PB are tangent drawn to a circle of center O from an external point P called AB makes an angle of 30 degree with the radius at the point of contact. If length of chord is 6 cm, find the length of tangent PA and length of radius। हमें क्या निकालना है, हमें एक तो ये टेंजेंट्स की लेंथ निकालनी है, दूसरा हमें रेडियस निकालनी OA, और इसके लिए हमें क्या दे रखा है कि जो ये कॉर्ड है AB, इसके साथ ये OA क्या बना रही है एंगल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। और क्या है, हमें AB की कॉर्ड की लेंथ दे रखी है, वो है 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका, तो जो सर्किल की प्रॉपर्टीज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे देंगे Q। तो यहाँ पर लिख देंगे ड्राइंग OQ परपेंडिकुलर टू AB। अब से बाद क्या हो जाएगा, AQ इक्वल टू हम कर देंगे AB डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर क्यों करा हमने, ये लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। सेंटर से ड्रॉ की गई जो है परपेंडिकुलर कॉर्ड पे क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड्स। तो ये क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी होगी अपने। और AB डिवाइडेड बाई 2, AB कितना है 6 है, तो 6/2 करके ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार AQ लाइन सेगमेंट की हमें जो है लेंथ मिल चुकी है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ये जो AQ 3 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पे थीटा 30 डिग्री दे रखा है। ट्राइंगल में कोई राइट ट्राइंगल है, जब कोई एक साइड दे रखी हो और एंगल दे रखा हो कोई 90 डिग्री के अलावा, ये तो 90 है, तो क्या लगाना चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्री का से ये क्वेश्चन होगा। तो क्या होगा, हमें निकालना है यहाँ पे OA क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है, और बेस हमें मतलब साइन के लिए बेस क्या हो जाएगा AQ। तो यहाँ पर साइन 30 वाला नहीं, cos 30 वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। cos 30 इक्वल टू बेस क्या है 3, यानी AQ, ये बेस हो गया cos 30 के लिए बेस, और हाइपोटेन्यूस क्या है OA। तो AQ हमें पता है 3 और OA हमें निकालना है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये हो जाएगा 3/OA, और OA इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/√3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 6√3/3, तो ये हो जाएगा 2√3।
तो रेडियस हमारी 2√3 सेंटीमीटर, यानी OA की लेंथ कितनी आ गई, 2√3 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि ट्राइंगल AOQ में एंगल AO निकाल लेते हैं, एंगल AOQ। तो एंगल AOQ कितना होगा, 180 माइनस ये वाला एंगल OAQ जो 30 डिग्री है, और प्लस में एंगल AQO जो 90 है। इसके सम को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल AOQ 60 डिग्री आ गया। अब क्या है, हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल OAP को ड्रॉ कर देते हैं, इसलिए OP। अब क्या है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, OA बेस हो गया, और ये AP क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे tan 30 वाला, tan 60, ये क्या है 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, यहाँ पर 60 डिग्री है ये, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड क्या है, PA जो हमें निकालनी है, और बेस हो जाएगा OA जो हम निकाल चुके हैं। tan 60 का √3 हो गया, PA हमें निकालना है, और OA कितना हो गया, 2√3। अब PA इक्वल टू कितना आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2√3 मल्टीप्लाई √3, तो ये हो गया 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो हमारी जो टेंजेंट्स है PA कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दे रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, 1 + sin² θ = 3 sin θ cos θ, और हमें tan θ की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, हम 1 को लिख लेते हैं sin² θ प्लस cos² θ प्लस sin² θ, और इसको ब्रेकअप कर लेते हैं 2 sin θ cos θ प्लस sin θ cos θ में। अब इसमें जो है sin² θ प्लस sin² θ क्या हो जाएगा, 2 sin² θ प्लस में cos² θ, और ये सारा लिख लेते हैं इधर, 2 sin θ cos θ को इधर ले आते हैं, और इसको भी ले आते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम पेयरिंग करेंगे फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो 2 sin² θ ये हो गया, इसकी और इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि 2 कॉमन है यहाँ पे, और उन दोनों को बचे हुए जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा रख लेंगे ग्रुपिंग करके। 2 sin² θ माइनस 2 sin θ cos θ, और ये हो जाएगी cos² θ माइनस sin θ cos θ। तो यहाँ पर ये पेयर बना के फैक्टर कर लेते हैं, 2 sin θ कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा sin θ माइनस cos θ, प्लस में इधर आ जाएगा cos θ कॉमन है, अंदर बचेगा cos θ माइनस sin θ। तो यहाँ पर दोनों को सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे एक्स्ट्रा, और वो क्या करनी पड़ेगी, sin θ माइनस cos θ। जैसे यहाँ पर ये है, ये सेम करने के लिए हम यहाँ पे माइनस रख लेते हैं, और जब बाहर माइनस रखा तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है साइन चेंज हो जाएंगे, इसको sin θ माइनस cos θ रख लेते हैं। अब सेम हो गए, अब हम इसका कॉमन रख सकते हैं, कॉमन आ जाएगा sin θ माइनस cos θ, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2 sin θ माइनस cos θ इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर पहले इसको इक्वल टू 0 करेंगे, sin θ माइनस cos θ इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा sin θ इक्वल टू cos θ। अच्छा, इसको क्या करेंगे, sin θ अपॉन cos θ से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो इधर 1 आ जाएगा, और sin θ अपॉन cos θ क्या होता है, tan θ।
तो tan थीटा इक्वल टू 1 एक वैल्यू हमारी आ चुकी है, और दूसरी वाली यहाँ से निकलेगी 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, 2 sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 2 उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये tan थीटा इक्वल टू भी आ गया हमारा हाफ। तो इस प्रकार दोनों वैल्यू आ गई tan थीटा इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इक्वल टू हाफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मीन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो यहाँ पर जो लेंथ दे रखे हैं हमें, तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं 118 टू 126, और अगला क्लास इंटरवल क्या है 127 टू 135। तो सबसे पहले हम करेंगे, ये एक्चुअली में कंटिन्यूस डाटा नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अपर लिमिट है अगले की लोअर लिमिट होनी चाहिए, कंटिन्यूस केस में ऐसे होता है। तो हम कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में इसको जब चेंज करेंगे तो तरीका क्या है, हम करेंगे पहले क्लास इंटरवल की बात करते हैं कि 118 कैसे निकालेंगे। तो 118 माइनस करेंगे हम, जो ये 118 टू 126 लिखा है, अगला क्या है 126। तो सेकेंड क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है उससे हम फर्स्ट क्लास इंटरवल जो है उसका अपर लिमिट को माइनस करेंगे ऐसे, और डिवाइडेड बाई 2 को इसके फर्स्ट क्लास जो लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास इंटरवल से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0.5, यानी कितना आ गया 117.5। तो 117.5 भी आ गया, और ये 0.5 ये चीज़ क्वांटिटी हम अपर क्लास में ऐड कर देंगे। तो हमारा जो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल ये पहले हम निकालेंगे। तो पहला क्लास इंटरवल आ जाएगा हमारा 117.5 टू 126.5, और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इसको। 9 का जो है साइज है, तो ये जो हो जाएगा 126.5, और अगला हो जाएगा 9 ऐड करके कितना हो जाएगा 135.5, फिर ये हो जाएगा 135.5, और ये हो जाएगा कितना 9 ऐड करके कितना हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से ये आ जाएंगे हमारे सारे क्लास इंटरवल 144.5 टू 153.5, और ये हो जाएगा 153.5 टू 162.5, और ये हो जाएगा 162.5 टू 171.5, ये हो जाएगा 171.5 टू 180.5। और हम यहाँ पर x निकाल लेते हैं जो मिडिल टर्म है क्लास इंटरवल का। तो पहला वाला कैसे निकालेंगे ऐड करके, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 7 14 का 4 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 122। और अब हम क्लास साइज जो 9 है ऐड करते रहेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 131, 9 ऐड करके 140, 149, 9 और ऐड करेंगे 158, 9 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 167, 9 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 176। तो ये हमारे जो हैं मिडिल टर्म्स आगे, जिनको क्लास मार्क भी बोलते हैं। तो ये क्लास मार्क है, क्लास मार्क। तो मीन हम निकालेंगे, फिलहाल डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, और यहीं पर fx निकाल लेते हैं। तो fx कैलकुलेट करके यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 5 कम 5, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6, 9 0 0, 9 चौको 36 का 6 हासिल 3, 9 और 3 12, 12 नमा 108 और 108 का 10, 12 चौको 48 और 10, 58 का 8 हासिल 5, 12 कम 12 5 17, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 5 25 और 4 29 का 9 हासिल 2, 5 कम 5 और 2 7, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 का 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 4 कम 4 और 2 6,
2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 7 14 1 15 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो बच्चों आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है लेकिन करना बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही है क्वेश्चन को। 6 और 5 11 और 8 19 और 8 27 और 2 29 का 9 हासिल 2, 5 और 2 7 और 6 13 और 9 22 और 8 22 और 8 30 और 6 36, 5 41 और 6 47 का 7 हासिल 4, 4 और 3 7 और 6 13 और 7 20 और 7 27 और 2 29 और 6 35 और 3 38 का 8 हासिल 3 और 1 4 और 1 5। तो ये आ गया हमारा 5879 और सिग्मा एफ आ गया हमारा कितना 40, वो दे ही रखा है। तो ये हमारा सिग्मा एफ एक्स है और फॉर्मूला क्या होता है मीन का, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये आ जाएगा हमारा 5879 और अपॉन में 40 और ये लगभग हमारा आ जाएगा 146 के लगभग। आप इसको डिवाइड कर लेना, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लगभग 146 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ ऐसा मिलीमीटर। ये आ गई हमारी क्या मीन, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द जो वो लीव्स की लेंथ का एवरेज वैल्यू यानी मीन आ गया। तो बच्चों अगला सेक्शन होगा सैंपल पेपर का, सैंपल डी, मतलब कि सेक्शन डी सैंपल पेपर का। तो उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।